लीडर्स प्रॉब्लम्स को क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। एज अ लीडर आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो सीरीज के 5वें और आखिरी पार्ट में। अभी तक अगर आपने ये पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उनमें मैंने शेयर किए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स जिसके द्वारा आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो आज इसका ये आखिरी पार्ट है। इसमें मैं शेयर करने वाला हूं 3 और टिप्स जिससे आपको फायदा हो सकता है अपने लीडरशिप जर्नी में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इंश्योर करें कि आप इन टिप्स को भी फॉलो करें बाकी टिप्स के साथ, सो दैट आपकी लीडरशिप जर्नी मीनिंगफुल बन सके और आप उसमें सफल हो सके। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोस का आप फायदा उठा सकें और अपनी कॉर्पोरेट जर्नी में सफल बन सकें। तो आइए बात करते हैं आज के 3 टिप्स की। क्या वो 3 चीजें हैं जो आपकी लीडरशिप जर्नी में आपको मदद कर सकती हैं? तो जो पहली टिप मैं लोगों को देता हूं वो है कि एज ए लीडर आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। और होता क्या है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है, जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस देते हैं। लेकिन जब आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये नहीं है कि फिर जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करें दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एक ही समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आते रहती हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि हमारी ये इच्छा होती है कि हम थोड़ा इनके बारे में ज़्यादा जानें, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ा ज़्यादा डेटा मिले, ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। और उस चक्कर में क्या होता है कि हम डिसीजन को पोस्टपोन करते जाते हैं। एक मीटिंग करते हैं, लोगों को बोलते हैं अच्छा थोड़ा इस पे भी रिसर्च करके आइए, बताइए, हम 2 दिन बाद फिर मिलते हैं। लेकिन इससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पाइल अप होते जाते हैं, डिसीजंस जो होते हैं वो पाइल अप होते जाते हैं और बाद में आपको बहुत इम्पैक्ट करते हैं, आपकी इफेक्टिवनेस सफ़र करती है। तो एज अ ग्रेट लीडर जो उनका सबसे बड़ा ट्रेट होता है कि लीडर्स प्रॉब्लम्स को क्लोज करके आगे बढ़ते हैं, वो डिसीजंस देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके पास कभी भी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, कभी भी पूरा डेटा नहीं होगा, लेकिन जो भी आपके पास है उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है ही आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटी को एनहांस करता है। आप कभी भी चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करें, उनको कंप्लीट करें और आगे बढ़ें। चीज़ों को पाइल अप नहीं होने दें, क्योंकि लीडर्स के लिए ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इफेक्टिव बने रहना अगर चीज़ें पाइल अप होती जाती हैं। और लोगों को भी आप इस तरह दिखने चाहिए कि आप एज ए लीडर डिसीजंस ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनको पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचे कि अगर मैं बॉस के पास जाता हूँ या जाती हूँ तो वो और कुछ डेटा हमेशा मांगते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और फाइनल डिसीजन नहीं मिलता है। नहीं, जो भी डेटा आपके पास है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना शुरू करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करें, इश्यूज को क्लोज करना शुरू करें, उन्हें पाइल अप नहीं होने दें और आगे बढ़ें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है इफेक्टिव लीडर की और आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो चीज़ों को क्लोज करना सीखें, आगे बढ़ना सीखें, डिसीजन देना सीखें। जो दूसरी चीज मैंने देखी है और जो दूसरा टिप मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वो अक्सर मैंने देखा है कि लीडर्स में डिजायर होती है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में अपने आप इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि जब उन्होंने ग्रो किया है अपने करियर में उन्हें सब चीज़ के बारे में पता होता है, नॉलेज होता है और वो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो के ज़्यादा अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सके। उस चक्कर में क्या होता है कि उनकी इफेक्टिवनेस सफ़र होती है। एज ए लीडर आपका काम होता है चीज़ों में तभी इन्वॉल्व होना जब आपके लिए ये एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। अदरवाइज बाकी हर समय आपको चीज़ों को डेलीगेट करना है। आपके पास टीम्स होती हैं और आपको सिखाना पड़ेगा लोगों को कि कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, कैसे आप सिर्फ वहीं पे आएं जहां पे आपकी एब्सोल्यूट ज़रूरत हो। नहीं तो अगर आप सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगेंगे तो कभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास 24 घंटे का ही समय है और मैंने देखा है कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं कई जगह पे
वो बड़े इफेक्टिव होते हैं, लेकिन 16 घंटे 18 घंटे लगे रहते हैं चीज़ों में। और कई बार सबऑर्डिनेट्स भी कंप्लेन करते हैं कि बॉस तो डिसीजंस देते ही नहीं है और हमारे पास इश्यूज आते ही नहीं है। तो आपको ये मानकर चलना होगा कि अगर आप किसी चीज़ में 100% क्वालिटी दे रहे हैं और जब आप डेलीगेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 70, 80, 90% ही क्वालिटी मिले, लेकिन इससे आपको ओके होना पड़ेगा, क्योंकि यही तरीका है लोगों को डेवलप करने का। तो आप सिर्फ वहीं इन्वॉल्व हों जहां पे आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज चीज़ों को डेलीगेट करना सीखें। आप तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी ऊपर बढ़ पाएंगे जब आप कुछ चीज़ों को नीचे छोड़ेंगे। और उसके लिए आपको डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको इससे ओके होना पड़ेगा कि ठीक है, कुछ चीज़ें अगर मैं नहीं भी करूं तो मेरे पास लोग हैं जो उन चीज़ों को कर देंगे। तो इस चीज़ को सीखें और प्रैक्टिस करें अपने डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज अ लीडर आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने ये अक्सर देखा है कि एक टर्म यूज होता है कि कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा कोई रिस्क नहीं होता। रिस्क होता है। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो जब अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है, तो आप अगर हिस्ट्री में भी जाके देखें या जिन लीडर्स को आप जानते हैं जो सक्सेसफुल हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ता है बिना रिस्क लिए हुए, बिना बोल्ड डिसीजंस लिए हुए, बिना चांसेस लिए हुए। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। सेफ खेलकर कभी भी इस गेम में आप जीत नहीं सकते हैं। अगर आपको एक ग्रेट लीडर बनना है तो आपको बोल्ड मूव्स लेने पड़ेंगे, आपको रिस्क्स लेने पड़ेंगे। और हो सकता है कई बार आपको उसमें सफलता नहीं भी मिले, एब्सोल्युटली फाइन, चलता है ये। लेकिन आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है और वो आपको यूज टू होना पड़ेगा। आप में वो गट्स लानी पड़ेगी कि आप वो बोल्ड डिसीजंस लें, बोल्ड मूव्स लें, और लोग आपको इसके लिए रेस्पेक्ट भी करने लगेंगे, क्योंकि सेफ प्लेयर्स की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। जो लोग बोल्ड होते हैं, जो वैसे मूव्स लेते हैं, जो रिस्क लेते हैं, उनकी सब रेस्पेक्ट करते हैं। तो आपको ये आर्ट भी सीखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो आज जो 3 चीजें हमने सीखी, पहली चीज कि एज अ लीडर आपको इश्यूज को क्लोज करना आना चाहिए, प्रॉब्लम्स को कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहना चाहिए विद जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, जो भी डेटा आपके पास हो, सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम्स को और आगे बढ़िए। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपको डेलीगेशन सीखना पड़ेगा। उतना ही काम में आप इन्वॉल्व हो जिसमें आपका इन्वॉल्व होना एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, बाकी सब कुछ डेलीगेट करें। और तीसरी चीज कि बोल्ड मूव्स लेना सीखें, रिस्क लेना सीखें, यही आपको आगे लेके जाएगा। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो सीरीज में जो भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं, ये सिंपल टिप्स हैं, बट ये बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी में, आपकी लीडरशिप जर्नी में। इनको आप फॉलो करें और देखें कि कैसे आपको ये हेल्प करना शुरू करते हैं आपकी डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में, और आप कैसे धीरे धीरे ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे, ज़्यादा इफेक्टिव बन पाएंगे और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो इनको ज़रूर फॉलो करें और देखें कि कैसे आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।